नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नोटबंदी के बाद कैसे बदल रहे हैं गांव और कैसे अब गांवों में हो रही है कैशलेस क्रांति, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले नोटबंदी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद देश भर में 3,590 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक यह रकम 21 दिसंबर तक छापेमारी और बरामदगी में सामने आई है और इन अघोषित आय को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3589 नोटिस जारी किए हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 505 करोड़ से ज्यादा के कैश जब्त किए हैं। इनमें 93 करोड़ की नई करेंसी शामिल है। छापे और बरामदगी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे की जांच के लिए 215 केस ईडी को और 185 मामले सीबीआई को भेजे हैं। तो नोटबंदी के बाद कैशलेस क्रांति सिर्फ शहरों या कस्बों में नहीं हो रही है, बल्कि देश के गांवों में भी कैशलेस क्रांति से कदम मिलाकर चलने की कोशिश हो रही है। यानी अब गांव भी बदल रहे हैं और गांव के लोग भी कैशलेस हो रहे हैं। कैसे? कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास डिजिट नंबर दैट वी शुड नॉट शो एनीवन बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अभी हमारा गांव का 90 से ज्यादा टक्के व्यवहार कैशलेस हो रहा है। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। कैशलेस की डगर कितनी मुश्किल, कितनी आसान। मोबाइल ऐप से और स्क्रैप कार्ड से कैशलेस व्यवहार करते हैं, बहुत आसान हो गया है। अब आपने कोशिश की है सीखने की, आप सीखना तो चाहते होंगे ना? हाँ चाहते हैं ना सीखना, लेकिन अंगूठा छाप है, क्या करें। उत्तर से दक्षिण तक जी न्यूज की पड़ताल। मैं हूं अभी अब माधव नगर गांव के अंदर। मैं देख सकते हैं आपकी यहाँ पे ये काफी समृद्ध गांव है। कैशलेस होने की वजह से लोगों को और किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। इस बात की हकीकत को जानने के लिए हम पहुँचे हैं ग्वालियर के बड़ा गांव में। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना गांव उनका कैशलेस हुआ है। पूरब से पश्चिम तक आम आदमी की आवाज। कपड़ा लेने कौन आएगा यहाँ? बहुत से कपड़े मेरे पड़े हुए तैयार हुए करके, लेकिन कोई लेने नहीं आता है। कहीं कैशलेस किसान की खुशहाली है। मेरे खाते से वो मेडिकल हो या किराना माल हो, हर चीज में डेबिट हो जाता है। कहीं साक्षरता मुहिम पर भारी है। अंगूठा छाप है, क्या करें। सीख के भी क्या करें, पढ़े है नहीं है। पढ़े होते तो सीखने की कोशिश करते। हमारे खाते में अगर पैसा है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारे खाते से पैसा अगर किसी ने सारा निकाल लिया है तो हम लोग फिर क्या करेंगे। कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने के रास्ते में दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन लोग सीखने को तैयार हैं, साथ देने को तैयार हैं। थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती हैं। ये यूज करना बहुत आसान है, इजी है और ये हो सकता है। यकीनन एक बड़ी मुहिम की जरूरत है, लेकिन ऐसे भी गांव हैं जो उदाहरण बन रहे हैं, देश से कह रहे हैं कि बदलाव मुमकिन है। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देश कैशलेस हो रहा है और गांव भी कैशलेस हो रहे हैं। गांव में अब नोट नहीं, स्वाइप मशीन का लोग ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नोट बैन के फैसले से कुछ तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन लोग देश की भलाई के लिए इस फैसले के साथ हैं। जी न्यूज ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर यह जानने की कोशिश की कि कैशलेस होने के रास्ते में चुनौतियां क्या हैं और जो गांव पूरी तरह से कैशलेस हो रहे हैं वो कैसे बाकियों के लिए उदाहरण साबित हो सकते हैं।
तस्वीरें महाराष्ट्र के सांगली जिले के मलन गांव की हैं। ये गांव पूरी तरह से कैशलेस हो गया है। होटल से लेकर दवा की दुकान हो या फिर किसान, हर कोई डिजिटल हो गया है। अंगूर की खेती करने वाले रणजीत शिंदे की जिंदगी आसान हो गई है। अंगूर की खेती करता हूँ। हर साल अंगूर बेचने के बाद मुझको पैसे पार्टी से या दलाल से मिलते थे, वो कैश में मिलते थे। उससे बहुत ही दिक्कतें आती थी। मेरा ही अकाउंट पे बेंगलोर से पैसा एक एसएमएस से ही आ गया। देश को कैशलेस बनाने की मुहिम में बैंक मित्र बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और लोगों की सीखने की ललक देखकर उनका भी उत्साह दोगुना हो गया है। 4-5 बार मिलकर सब लोगों को ये समझाया कि खाली सॉफ्टवेयर के नाम से डरो मत, ये कैशलेस करना ये समय की जरूरत है। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर ठाणे जिले का धसाई गांव भी कैशलेस होने की राह पर है। वड़ा पाव बेचने वाले विजय सुरसी के पास भी स्वाइप मशीन है। ये आप बताएं कि वड़ा पाव भी आप कार्ड से खरीद देते हैं, कार्ड से देते हैं लोगों को? कार्ड से देते हैं। रिसीविंग यानी मेरा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ऑथराइज हुआ तो ये हमारा कैशलेस ट्रांजैक्शन। खेतीबाड़ी करने वाले विलास जी ने कैशलेस होने के फायदे गिनवाए। घर के खर्च के लिए भी जो इस्तेमाल करते हैं वो कैशलेस तरीके से ही खरीदारी करते हैं। हाँ, कैशलेस वो किराना सामान है। हाँ। और कुछ बड़ा बड़ा जो काम है ना खेती का, वो पहले बताया मैंने। हाँ। खत लेने का, रासायनिक खत और कोई भी तो कैशलेस का ही काम करते हैं। अभी पैसे की जरूरत नहीं। ओके, कैश पैसे की जरूरत नहीं है, कार्ड और बाकी चीजें? नहीं, कैश की जरूरत नहीं अभी। हैदराबाद में 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास में पढ़ने वाले ये बच्चे बदलते भारत की तस्वीर हैं। ये उस बड़े बदलाव की मजबूत नींव रख रहे हैं जो हिंदुस्तान का चेहरा बदलने का काम करेगी। I'm going to show how to use credit and debit card. This is a machine we'll use. We should swipe, then we should enter the pin. Backside of this card we'll have 3-digit number that we should not show anybody. After entering the pin, we should do enter. We'll get bill like this. ये तस्वीरें अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर बसे माधवपुर गांव की हैं। ये महेश भाई पटेल हैं। पिछले करीब 28 साल से कपड़े सिलने का काम कर रहे हैं। नोट बैन से पहले महीने के 9 से 10 हजार रुपए कमा लिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिन से परेशान हैं। जिनके कपड़े सिलकर तैयार हैं वो लेने नहीं आ रहे और जो आ रहे हैं वो उधार कर रहे हैं। कपड़ा लेने कौन आएगा? यहाँ बहुत से कपड़े मेरे पड़े हुए तैयार हुए करके, लेकिन कोई लेने नहीं आता है। हालांकि इलाके के छोटे दुकानदारों पर नोट बैन का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन डिजिटल दुनिया से वो भी दूर है। जम्मू कश्मीर के 3 गांव भी कैशलेस हो गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का ये मंजी गांव है, जहां लोगों को डिजिटल तरीके से लेन देन की ट्रेनिंग दी गई। इससे बहुत फायदा मिला है इस कैशलेस ट्रांजैक्शन से, इसलिए हम मौजूदा गुजारिश करते हैं बागी गांव के लोगों को यही कैशलेस सिस्टम जो है ये अपनाइए। गांव के लोगों का कहना है कि कैश लेकर चलने का झंझट और चोरी का खतरा भी खत्म हो गया है। सरकार ने गो डिजिटल गो कैशलेस अभियान के तहत 2000 की आबादी वाले गांव के 200 घरों में डिजिटल होने की ट्रेनिंग दी है।